थोड़ा स्ट्रेचिंग करके हम आज आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हम अपने पेशेंट को स्ट्रेच करते हैं। जिनका लेग में प्रॉब्लम रहता है, नी में प्रॉब्लम रहती है, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम रहती है और कमर वगैरह में प्रॉब्लम रहती है, पैर वगैरह में काफ़ी स्टिफनेस रहती है और साथ में उनको चलने घूमने में दोस्तों दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को हमने स्ट्रेचिंग जो करते हैं इस तरीके से करते हैं। एक तो ये एक स्ट्रेचिंग है, आप घर में भी दोस्तों कर सकते हो। जैसे आप इसको पकड़ के ऐसे घर में भी स्ट्रेच दोस्तों कर सकते हो। इसको 5 से 10 सेकंड आप रोकते हो सुबह सो के उठने के बाद, फिर इसको रिलीज करते हो। दूसरा है ऐसे दूसरा लेग, ये सारा फिजियो का एक्सरसाइज भी है और इसको आप योग से अगर देखें तो पवन मुक्तासन का सीरीज का पार्ट है। इससे आपका कंस्टिपेशन वगैरह दूर होता है, एसिडिटी वगैरह में दोस्तों लाभकारी है और साथ में गायनिक को भी दोस्तों फ़ायदा देता है और जो जेंट्स होते हैं उनको भी दोस्तों काफ़ी सारा समस्या से मुक्ति दिलाता है। काफ मसल जिनकी बहुत टाइट रहती है, थाइज मसल जिनकी टाइट रहती है, मोटापा जिनका थाइज वगैरह रहता है, उनके लिए बड़ी लाभकारी है। तो इसको फिर आपको रिलीज करनी है 5 to 10 सेकंड्स रख के, फिर दोनों आपको लेग लेनी है, दोनों एक साथ में ही लेनी है और इस तरीके से आपको होल्ड करनी है 5 to 10 सेकंड्स। इसको आप जिस बिस्तर में रात भर सोए हो उसी बिस्तर में आप उठ के कर सकते हो, अगर गद्दा आपका थोड़ा हार्ड है तो। अदरवाइज नीचे आप ज़मीन में भी कुछ मैट वगैरह डाल के भी कर सकते हैं, मगर सुबह उठने के बाद ही दोस्तों ये करनी है। इसको कितने बार आपको रिपीट करनी है? कम से कम 3 बार से लेकर 7 बार तक रिपीट करनी है। यानी एक लेग इस तरीके से अगर आप उठाते हो तो ये भी 7 बार रिपीट होनी है, दूसरा लेग भी आपका 7 बार ही रिपीट होनी है और बोथ द लेग जो दोस्तों है वो भी 7 बार ही रिपीट होनी चाहिए, मगर अल्टरनेटिव होके होना चाहिए। पहले आपने जैसे राइट का किए, फिर लेफ्ट का किए, फिर बोथ किए। जितना आपकी ताकत है, क्षमता है और जितना कर पाते हो उतना आपको करनी चाहिए। आप धीरे धीरे देखोगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। किसी भी उम्र में किया जा सकता है, मगर बेस्ट होता है बच्चे अभी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं वहीं से शुरू करो और टिल आप 60-65 तक को एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है। दूसरा दोस्तों आपको क्या करनी चाहिए, इसको कर लेने के बाद थोड़ा सा आप अपना जो पंजा है इसको अंदर की तरफ दोस्तों खींचनी है और ऐसे सीधे खींचनी है और स्ट्रेच करके ऐसी रखनी है फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। इसको जब आप इसको रोक के रखते हो फिर उसके बाद रिलीज करते हो। जब रिलीज करते हो तो बाहर की तरफ लेकर रोकते हो इस तरीके से। तो ऐसे आप 5 सेकंड इधर 5 सेकंड इधर के हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हो, करीबन ये 10 बार इधर 10 बार बाहर। इसके साथ साथ आप दोस्तों क्या कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सुबह उठते ही आपको करनी है, इससे आपका घुटना अच्छा रहेगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, आपको नी आर्थराइटिस नहीं होगी। साथ में एंकल पेन वगैरह जिनकी होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा गोल गोल भी हम घुमा सकते हैं पंजे को, हाँ ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। जो लोग टीचर हो, ट्रैफिक पुलिस में हो या फिर आपके हील में हमेशा दर्द रहता है, एंकल में पेन रहता है, उनके लिए बहुत लाभकारी। उल्टा भी हम घुमा सकते हैं, उल्टा ये जैसे ही घुमा रही हैं मैडम ऐसे। हमारी एक प्रयास है दोस्तों आप तक अच्छी जानकारी पहुंचाना, आपको एजुकेट करना। जो लोग चटकाने की आवाज़ निकाल के आपको भ्रमित करते हैं कि ये हड्डी चटकाना जिसे कहते हैं, कोई भी बोन दोस्तों इतना चटक नहीं सकता जितना दिखाया जा रहा है। मैं कई वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए बनाऊंगा जिसमें हम भी आपको स्पाइन हो गया, लोअर स्पाइन, अपर स्पाइन, आपका अलग अलग मसल्स हो गए, टमी हो गया, जिसको आपको दिखाया जाता है डॉक्टरी के नाम पे कि चटकाना, यानी जिसको क्रायोप्रैक्टिस का नाम दिया गया है। जो विदेश में होता था आजकल यहाँ देश में हमारा होने लगा है। तो आप कभी भी ब्रेस्ट के पास से आवाज़ ना निकाल सकते हो, ना टमी से निकाल सकते हो। स्पाइन से थोड़ा बहुत आवाज़ आ सकता है, आपके उंगलियों से दोस्तों आ सकता है, मगर नॉर्मली आ ही नहीं सकता। हम भी कई तरह से वीडियो बनाते हैं, मगर जो जेन्युइन है वही आपको नॉलेज के लिए शेयर किया जाता है। फिर भी अगर आपको चटकाना अच्छा लगता है तभी वो इतने व्यूअर्स के साथ आप लोग देखते हो, मगर प्लीज़ जेन्युइन चीज़ें देखो जो आपके माँ बहनों के लिए चाहिए, जो आपके पिताजी के लिए चाहिए, जो आपको भविष्य में बीमारी से बचा सके, वो सब वीडियो देखा करो। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तभी आपको दोस्तों फ़ायदा होगा। तो एक बारी और करके दिखा देता हूँ, अच्छे से देखो, फिर करना ज़रूर। पहले 1 लेग करनी है और इसको पकड़नी है हाथ से। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है और
ये पूरी स्ट्रेच होकर रहनी चाहिए अंदर की तरफ, इस तरीके से फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। ब्यूटीफुल। फिर दूसरा हम लेंगे, ऐसे ये पकड़नी है और इसको स्ट्रेच करके रखनी है। आप चाहे स्ट्रेच ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मगर सबसे बेस्ट जो रिजल्ट आता है वो ऐसे में आता है। तो इस तरीके से आप इसको रखिएगा 5 to 10 सेकेंड्स, फिर इसको रिलीज करिएगा। दोस्तों, अगर आप जैसे कहीं से आते हो, आपको पैर हाथ में तकलीफ होती है, दर्द होती है, तो इस तरीके का स्ट्रेचिंग आप शाम को भी एक बारी ऑफिस से आके भी कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग, अगर आपके पास टाइम है। 10-10 मिनट टाइम लगता है, इतना भी नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा, आपका थोड़ा पैर को रोटेशन में घुमानी है, वो आप ज़रूर घुमाइएगा।